प्यारे बच्चों, मैंने सीरीज में वीडियो बना रहा हूँ बोर्ड टॉपर का राज सीजन 2 एपिसोड 4 है। टॉपिक है चतुर्भुज की गणना। पूछा आयत और वर्ग में क्या फर्क है। बहुत से बच्चे लिखते हैं वर्ग बड़ा होता है, जो कि गलत होता है। यह आंसर देख कर एग्जामिनर मार काट लेते हैं। आज सही जवाब सीखते हैं, जो कि टॉपर लिखता है। नमस्ते, मैं हूं अभिषेक सर। यहाँ बोर्ड टॉपर का राज सीजन 2 एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। एपिसोड 3 में हमने वर्गमूल की गलती को फिक्स किए थे और आप लोगों को कुछ सवाल दिए थे, जिसका आंसर यानी कि हम अभी बता रहे हैं। जिसका कुछ सवाल दिए थे 225 का यानी कि वर्गमूल निकालने के लिए। इसका आंसर कितना है? 15 है। पिछला यानी कि एपिसोड का जवाब को मिल गया। आज हम चतुर्भुज की प्रॉपर्टी को समझेंगे। चतुर्भुज की प्रॉपर्टी को समझने से पहले हम चतुर्भुज के प्रकार समझेंगे। चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं? चतुर्भुज के 5 प्रकार होते हैं। देखते हैं। पहला क्या होगा? वर्ग होगा। उसके बाद दूसरा क्या होगा? आयत होगा। तीसरा नंबर में क्या है? समचतुर्भुज। चौथा नंबर में क्या है? समांतर चतुर्भुज। उसके बाद पांचवा में क्या है? समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज की प्रॉपर्टी को समझने के लिए क्या करेंगे? चतुर्भुज के प्रकार को समझेंगे। चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला क्या होता है? वर्ग होता है। दूसरा क्या होता है? आयत होता है। तीसरा क्या होता है? समचतुर्भुज होता है। चौथा क्या? समांतर चतुर्भुज होता है। उसके बाद पांचवा क्या होता है? समलंब चतुर्भुज होता है। लेकिन एक चीज इसमें सब कॉमन है, इन सभी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? यानी 360 है। इन सभी का यानी कि चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। आप यानी कि इसको यानी कि हर शेप के अनुसार से पहचानेंगे, यानी कि आकार के अनुसार से इसको पहचानते हैं। देखो, पहला यानी कि पहचानने का क्या होगा? क्या होता है? ये भुजा जितना होगा उतना ये भुजा होगा, जितना ये भुजा बराबर होगा उतना ये भुजा बराबर होगा। तो इसको हम लिखते हैं, यानी कि इसका सभी भुजा क्या होगा? सभी भुजा बराबर होते हैं। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है इसका? यानी कि सभी कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। यानी कि इतना जो कोण इतना होगा ये होगा 90 डिग्री का। फिर ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री का। ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री का। यानी कि सभी कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? तीसरा प्रॉपर्टी इसका क्या होगा? यानी कि इसका विकर्ण क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका यानी कि विकर्ण क्या होगा इसका? अब यानी कि आयत को समझते हैं। आयत में क्या होता है? देखो, आयत में क्या होता है? उसके बाद ये जो भुजा यानी कि ये होगा, उसके आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? इसका भी यानी कि सभी कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। जितना कोण यानी कि ये होगा, जितना कोण ये होगा, तो सब यानी कि 90 डिग्री का होगा। क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तो इसको लिखेंगे सभी कोण 90 डिग्री का होगा। क्या होगा? सभी कोण 90 डिग्री का होगा। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा इसका? तीसरा प्रॉपर्टी ये होगा, यानी कि इसका यानी कि विकर्ण क्या होगा? बराबर होगा। इसका विकर्ण क्या होगा? बराबर होगा। ये और ये क्या होगा? बराबर होगा। अब यानी कि और क्या होगा इसका? चौथा प्रॉपर्टी, ये वर्ग के जैसे यानी कि भुजा नहीं होगा। क्या होगा? ये वर्ग के जैसे भुजा नहीं होगा, क्योंकि वर्ग में क्या होता है? सभी भुजा बराबर होता है। इसमें यानी कि क्या होता है? भुजा अलग होता है। पहले यानी कि समचतुर्भुज देखते हैं। ये वर्ग के जैसा होता है, लेकिन क्या होता है इसका? यानी कि आमने सामने के भुजा क्या होता है? बराबर होता है। समचतुर्भुज में क्या होता है? इसका आमने सामने के भुजा बराबर होता है। तो देखो, जितना भुजा ये होगा उतना भुजा ये होगा। उसके बाद जितना भुजा ये होगा उतना भुजा क्या होगा? ये होगा। अब यानी कि देखते हैं इसका यानी कि प्रॉपर्टी लिखो, यानी कि आमने सामने के भुजा बराबर होगा। उसके बाद इसके आमने सामने के कोण क्या होगा? आमने सामने का कोण क्या होगा? बराबर होगा। उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा इसका? यानी कि कोई कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। कोई कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। क्या होगा? कोई कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। यानी कि इसका ना ही ये कोण होगा 90 डिग्री का, ना ही ये कोण होगा 90 डिग्री का। इसका यानी कि क्या होगा? आमने सामने के कोण क्या होगा? बराबर होगा। और इसका यानी कि विकर्ण भी क्या होगा? इसका विकर्ण भी बराबर नहीं होगा। क्या होगा? इसका विकर्ण भी बराबर नहीं होगा। अब ये समचतुर्भुज भी हो गया। अब समचतुर्भुज के बाद यानी कि क्या करेंगे? समांतर चतुर्भुज को देखेंगे। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? देखो, समांतर चतुर्भुज इसका भी क्या होगा? आमने सामने की भुजा क्या होगा? यानी कि बराबर होगा। इसका भी आमने सामने की भुजा क्या होगा? यानी बराबर होगा। और इसके आमने सामने का कोण क्या होगा? यानी कि बराबर होगा। जितना कोण ये होगा जितना कोण ये होगा। तो अब इसको लिखो, आमने सामने का भुजा बराबर होगा। क्या होगा? आमने सामने की भुजा बराबर होगा। अब यानी कोई कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। कोई कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। यानी कि अब ये समझ में आ गया कि कोई कोण 90 डिग्री का नहीं होगा और विकर्ण भी बराबर नहीं होगा। ये भी विकर्ण यानी कि क्या होगा? अलग होगा। ये क्या होगा? अलग होगा। इसका विकर्ण भी क्या होगा? यानी कि बराबर नहीं होगा। इतना प्रॉपर्टी समझने के बाद अब समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन ये क्या कर रहा है।
यानी कि एग्जाम में पूछा था क्या आयत और वर्ग में क्या फर्क है, तो आयत और वर्ग में और फर्क यानी कि आपको यानी कि पता चल जाएगा। देखो आयत में क्या है, सभी भुजा क्या है, बराबर है। उसके बाद सभी कोण क्या है, 90 डिग्री है, यानी कि इसका कर्ण भी क्या होगा। क्या अब आयत में भी देखो, आयत में क्या आमने सामने की भुजा क्या बराबर है, यहाँ क्या है आमने सामने की भी भुजा बराबर है, लेकिन क्या है यानी कि ये इसका भुजा क्या है यानी कि बराबर है, लेकिन इसका आमने सामने की भुजा बराबर है। इसमें सभी भुजा क्या है, बराबर है, लेकिन इसका क्या है, इसका आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। तो अब हम कह सकते हैं कि वर्ग एक स्फेरिकल आयत है, लेकिन आयत वर्ग नहीं होता है। यही टॉपर लिखते हैं, जिससे उसको मार्क मिलता है। अब टॉपर्स क्या ट्रिक लगाते हैं, इसके लिए वो 3 क्वेश्चन को ध्यान में रखते हैं। 3 क्वेश्चन क्या होता है, हम इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन होता है, क्या चारों भुजा बराबर है, क्या चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर है। यानी कि पहले क्या देखते हैं, क्या चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर है। यदि हाँ तो वह क्या होगा, यदि चारों भुजा यानी कि बराबर है तो क्या होगा, वर्ग होगा। उसके बाद नहीं है तो क्या होगा, आयत होगा। समझ में आ गया। यानी कि पहला क्वेश्चन क्या देखता है, क्या चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर है। यदि बराबर हाँ है तो क्या होगा, वर्ग होगा। नहीं है तो क्या होगा, उसके बाद आयत होगा। अब और दूसरा क्या क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। यदि हाँ आंसर में आया हाँ तो वह क्या होगा, या तो आयत होगा, उसके बाद या वर्ग होगा, या तो आयत होगा या वर्ग होगा। यदि नहीं हुआ तो, यदि नहीं आया तो क्या होगा, वह सम चतुर्भुज होगा। और क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या डायगोनल यानी कि बराबर है। यदि हाँ आंसर आया तो क्या होगा, आयत। और क्या आएगा, वर्ग। यानी कि हाँ आंसर आया तो क्या होगा, आयत। यदि उसके बाद नहीं आंसर आएगा तो क्या होगा, नहीं आंसर आएगा तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। और क्या होगा, सम चतुर्भुज होगा। टॉपर्स ट्रिक देखो, टॉपर्स क्या ट्रिक लगाते हैं, वह 3 क्वेश्चन को ध्यान में रखते हैं। 3 क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, क्या चतुर्भुज के चारों भुजा इनके बराबर है। यदि हाँ तो वह क्या होगा, वर्ग होगा। यदि नहीं तो आयत होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या याद रखते हैं, क्या चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। यदि 90 डिग्री का है तो क्या होगा, वो या तो आयत होगा या तो वर्ग होगा। यदि नहीं आंसर में आया तो क्या होगा, सम चतुर्भुज होगा, उसके बाद समांतर चतुर्भुज होगा। और क्या यानी कि ध्यान में रखते हैं, क्या इसका यानी कि डायगोनल बराबर है। डायगोनल में क्या होगा, विकर्ण। क्या उसका विकर्ण क्या है, बराबर है। यदि हाँ तो आयत होगा और या वर्ग होगा। यदि नहीं है तो क्या होगा, सम चतुर्भुज होगा, या तो यानी कि समांतर चतुर्भुज होगा। यही नहीं ध्यान में रखते हैं, जिससे उसको यानी कि अब आप लोग को कमेंट में बताना है, एक ही शेप के चारों भुजा बराबर है, लेकिन कोई कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो कौन सा चतुर्भुज होगा। इसका जवाब हम एपिसोड 5 में देंगे। एपिसोड 5 सीजन 2 का फाइनल एपिसोड है, जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट की वो गलती पकड़ेंगे जो हर साल बिहार बोर्ड में 4 से 5 मार्क काटती है। इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर ले।